हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो क्लास 11th के लिए होने वाली है। 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो, इस चैप्टर की खास बात क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर में बेसिक्स है क्या चीज। ठीक है, अगर जिस बच्चे का बेसिक्स अच्छे से क्लियर है उसे इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जरा सा भी बेसिक में दिक्कत आ गई तो भैया क्वेश्चन गलत होने की पूरी चांस है। पर आप लोग टेंशन ना लो, अच्छे से मैं सारा का सारा बेसिक्स एक्सप्लेन करके चलूंगा। देखो, हुआ क्या, सबको पता है कि अकाउंटिंग सीख रहे हैं, और जब आप लोग अकाउंट सीखते हो ना, तो शुरुआत से जब अकाउंट्स चलती है तो अकाउंट्स में पहले बच्चे को बेसिक्स पढ़ाया जाता है। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन पढ़ते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं, जो उसके रूल्स रेगुलेशंस है वो पढ़ते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, आप सब लोगों को सिखाया गया कि भैया 4 चीजें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। 2 बातें पढ़ाई गई, एक चीज डेबिट और एक क्रेडिट। एसेट्स जितनी भी हैं सबकी सब डेबिट होती हैं। दोबारा समझ लो, जिनको दिक्कत हो वो समझ लें। एसेट्स जितनी भी होती हैं वो सब क्या होती हैं, डेबिट। कैसी होती हैं, डेबिट। एसेट्स कैसी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको हम गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, तो ये सब हमारी कैसी एसेट होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। ये बात हमारी हो चुकी है। अब याद रखना, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, सब की सब डेबिट होती हैं। ऑल एसेट्स आर डेबिट इन द नेचर। सभी एसेट्स कैसी होती हैं, डेबिट होती हैं। अब जब एसेट डेबिट है तो लायबिलिटी कैसी होंगी, क्रेडिट। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लोन, कर्जा। आपने किसी से पैसा उधार लिया, बिजनेस चलाने के लिए 20 लाख रुपए उधार लिए, तो भाई आपके ऊपर क्या आया, ऑब्लिगेशन आया है कि आप उसके पैसे वापस कर दो। आपके ऊपर एक लायबिलिटी आई, कर्जा आया कि आज आपने बैंक से पैसा उधार लिया, किसी फ्रेंड से पैसा उधार लिया, रिलेटिव से पैसा उधार लिया, कहीं से भी भाई पैसे लोगे ना तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, कल को आप उस पैसे को वापस करना। ये बात है, तो वही होती है लायबिलिटी। और जितनी भी लायबिलिटी है वो कैसी होती है, क्रेडिट नेचर की। एसेट्स डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। इसी प्रकार एक्सपेंस होते हैं, खर्चे। एक्सपेंस क्या है, बिजनेस को चलाने में डे टू डे बेसिस पर बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड। आपने लोन लिया, वो लायबिलिटी है, पर उस पर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे करना आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। कमीशन पे करना, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको क्या दोगे, सैलरी। एम्प्लॉयज को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, भाई बिजली आ रही है, सब कुछ बिजली लाइट के खर्चे होते हैं। आने जाने के खर्चे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। मशीनें चल रही हैं, पेट्रोल, फ्यूल चार्जेस, डीजल, इन सब चीजों का खर्चा होना ही होना है। तो डेली बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर बिजनेस को चलाने में हमारी रोज की जो कॉस्ट आती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। यहां तक बताओ, पहले क्लियर है बात, नहीं, ये एक्सपेंस होते हैं। और भैया याद रखना, जितने भी एक्सपेंस हैं सबके सब क्या होते हैं, डेबिट। एसेट्स भी डेबिट, लायबिलिटी भी क्रेडिट, और एक्सपेंस डेबिट। अब आखिरी बचती है इनकम। क्या, इनकम। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को क्या दोगे, फीस दोगे, तो ये मेरी इनकम है। एक शॉप वाला अपने गुड्स को, अपने स्टॉक को बेच रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है, उस पे इनकम। तो जितनी भी इनकम है, सेल ऑफ गुड्स, कमीशन रिसीव, फीस रिसीव, जो भी कोई काम कर रहा है और उसके बदले पैसा कमा रहा है, वो उसकी इनकम होती है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहां पर यह बात तो कंफर्म हो गई कि हमारी एसेट्स कैसी नेचर की हैं, डेबिट, और एक्सपेंसेस कैसी नेचर की हैं, डेबिट, और लायबिलिटीज एंड इनकम्स ये कैसी नेचर की होती हैं, क्रेडिट। सिंपल सी बात है, बताओ क्लियर है यहां तक बात, नहीं। ये हमारा बेसिक्स है। अब हुआ क्या, चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार करना। एरर्स का मतलब होता है गलतियां, मिस्टेक्स।
हमारे अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो गई। भाई इंसान से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अकाउंटेंट से भी हो गई, सबसे गलती होती है, कोई बात नहीं। अब गलती होने के बाद जब जर्नल एंट्रीज बनी वहां पे गलतियां हुई, बाद में लेजर बने, लेजर में भी गलती हुई। जब जर्नल गलत हो गया तो लेजर तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, वो तो उसी का उससे अगला स्टेप वही है। अब लेजर गलत बने तो भाई ट्रायल बैलेंस में भी गलती हो गई, और जब ट्रायल बैलेंस बनाया गया तो वे गलतियां पकड़ में आई, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाया। बाद में पता चला अरे भाई ये क्या हो गया, भाई ये तो बहुत बड़ा बवाल मच गया, हम तो जर्नल बना के बैठे, लेजर बना के बैठे, ट्रायल बनाया, ट्रायल टैली ही नहीं हो रहा है, तो गलतियां हो गई। उसकी वजह से डेबिट की साइड क्रेडिट के इक्वल नहीं आई। बताओ समझे बात नहीं? ठीक है ना, क्लियर होगी? तो यहां पर गलतियां हुई। अब आप लोगों को बुलाया जाएगा, आप हो एक्सपर्ट्स, आप ही फ्यूचर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, मैनेजर्स हो, अकाउंटेंट्स हो, ठीक है। आप लोग आएंगे, आप कहेंगे भाई देखते हैं क्या है। बड़े बड़े लोग सब आएंगे, देखेंगे भैया कैसे गलतियों का सुधार करना है। तो कुछ गलतियां सामने आई, तो सबसे पहली जो बात है उन गलतियों को पकड़ना और फिर उन गलतियों के बारे में पढ़ना कि वो कितने तरह की एरर्स हैं, फिर बाद में उनको सुधार करना है, दैट इज रेक्टिफिकेशन। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है जी, अकाउंटेंट से जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है उससे कुछ मिस्टेक्स हो गई, उन गलतियों का बाद में पता चला, अब आपको उनको क्या करना है, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, उनका सुधार करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब सुधार कैसे होगा वो बाद की बात है, पहले हमारी बात क्या उठेगी, भैया एरर कितनी तरह की हैं, वो मिस्टेक्स कितनी तरह की हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर आपकी 4 तरह की होती हैं, ध्यान देना। वैसे तो 2 तरह की हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर्स, लेकिन मैं अच्छे से समझा देता हूं पूरी बातों को। 4 तरह की होती हैं आपकी एरर। एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरे नंबर पर आती है एरर ऑफ ओमिशन, फिर आती है एरर ऑफ कमीशन। क्यों भाई, सही बात है या नहीं? किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। और आखिरी में आती है आपकी कंपनसेटिंग एरर्स। अब एक एक एरर्स को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, सारी चीजें कवर करके चलेंगे। भैया पहली एरर है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन, प्रिंसिपल का मतलब होता है फंडामेंटल बेसिक्स। हर व्यक्ति को सिद्धांतों का ज्ञान होता है। जब आप लोग छोटे थे, हम लोग छोटे थे, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया था, भैया कोई भी बड़ा मिले तो उसको नमस्ते करनी है, टीचर्स मिले गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करनी है। तो ये हमारे क्या हैं, एथिक्स, हमारे संस्कार, हमारे सिद्धांत, रूल्स जो हमें करना है, जो हमें बचपन में ही सिखा दिए गए। अब आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जब आपने अकाउंट्स की दुनिया में कदम रखा तो आपको टीचर ने सबसे पहले बताया बेटा 2 चीज होती है, डेबिट और क्रेडिट। एसेट्स डेबिट होती हैं, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी इनकम्स क्रेडिट होती है। फिर आपको बताया एसेट्स कितनी प्रकार की हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो एसेट 1 साल से ज्यादा चलेगी, जैसे बताओ एग्जांपल्स, अभी अभी बताए तो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये 1 साल से ज्यादा चलने वाली है फॉर मोर देन 1 ईयर। और कुछ एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, जैसे डेटर्स। डेटर कौन है, मान लो मैंने सपोज करो मैंने मोहन को गुड्स सेल किया, एक कस्टमर है मोहन, सामान ले गया मेरी दुकान से, कह रहा भैया पैसा दूंगा 15 दिन बाद। मैंने कोई बात नहीं भाई तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं। तो पैसा लेना है ना उससे, तो जब तक वो मेरे पैसे नहीं देगा वो मेरी एसेट है, और वो है डेटर। वो कौन है, उसी को हम बोलते हैं डेटर। और डेटर अपनी एसेट होती है, ध्यान देना, करंट एसेट। 15-20 दिन में, महीने 2 महीने में पैसा दे ही देगा। क्यों भाई, सही बात है नहीं? दूसरा, दुकान का स्टॉक। स्टॉक भी हमारी क्या होती है, एसेट। स्टॉक्स क्या होती हैं, एसेट। आपकी दुकान में जितना स्टॉक है, आज है 4 दिन में बिक जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर सेल हो जाएगा, फिर आ जाएगा, तो ये आपकी क्या है, एसेट है। कैश, जितना आपके पास कैश है, बैंक बैलेंस, ये सब आपकी क्या है, एसेट्स। कैसी एसेट, 1 साल के अंदर अंदर खत्म होने वाली, ये रियलाइज्ड हो जाएंगी, कन्वर्टेड इनटू द कैश,
विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। अब देखो बच्चों, चाहे फिक्स्ड एसेट हो चाहे करंट एसेट हो, सारी की सारी डेबिट होंगी, ऑल एसेट्स डेबिट। लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी, लोन लिए, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है जिसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं, और करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म। एक लोन लिया 50 लाख का, 10 साल में पे करना है, तो कैसी लाइबिलिटी हुई, बताइए कैसी हुई, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? 1 साल के बाद का जो है वो लॉन्ग टर्म, और जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए शॉर्ट टर्म। बोलो ना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जो 1 साल के बाद की है वो कौन सी है, लॉन्ग टर्म, और जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए, तो 50 लाख का लोन है, कब पे होगा, 1 साल के बाद, 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में, तो वो कैसा हो गया, लॉन्ग टर्म। और 50,000 का लोन लिया, 2 लाख का लोन लिया, भाई 3 महीने में लौटा देंगे। या दुकान में स्टॉक खरीदा 2 लाख का, यार 15 दिन बाद पैसा तेरा दे दूंगा, तो लाइबिलिटी तो आई, पर 15 दिन की लाइबिलिटी आई, 15 दिन बाद उसका पैसा लौटा दिया जाएगा, तो वो है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, और उसका एग्जाम्पल है क्रेडिटर। क्या, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, इनकम्स क्रेडिट होगी। सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव। अब आपके अकाउंटेंट ने क्या करा, ये जो बेसिक्स सिखाया जा रहा है ना, इसी में गलती कर दी। जो एसेट्स डेबिट करनी थी उन्हें तो आपके अकाउंटेंट ने गलती से क्रेडिट कर दी, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है उसको डेबिट कर दिया। परचेज किया, गुड्स परचेज करना हमारे लिए क्या होता है, एसेट है, एक्सपेंस है। दुकान का स्टॉक खरीदना एक्सपेंस है, डेबिट होगा, उसने उसको क्रेडिट कर दिया। सेल्स हमारी इनकम होती है, क्रेडिट होनी चाहिए, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, इनकम है, उसने उसको डेबिट कर दिया। तो परचेज को सेल मान ली, सेल को परचेज मान ली। डेप्रीशिएशन मशीन पे लगाना था, समझ में आई, डेप्रीशिएशन को डेबिट करना था क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, उसको डेबिट करने के बजाय उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सोहन को गुड्स सेल करा, सोहन की जगह राम का एंट्री चढ़ा दी। तो गलती कहां हो रही है, छोटी छोटी गलती, इन्हीं को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब बेसिक्स में गलती होती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल, वेजेस। वेजेस क्या होती है, हमारे यहां पे लेबर काम कर रही है तो हम उसको क्या देते हैं, वेजेस। अब देखो वेजेस भी 2 तरह की होती है। एक वेजेस तो नॉर्मल हमारे यहां परमानेंट लेबर लगी हुई है, हम उसको दे ही रहे हैं। एक हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मींस फिक्स्ड एसेट्स, ये रोज रोज का काम नहीं, कभी कभी बनती है बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग को बनाने में भी तो वेजेस जा रही है, तो वो जो वेजेस जाती है ना फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने में, एक्वायर करने में, वो उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगी, वो उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगी, ध्यान रखना, समझ में आई। वो वाली जो वेजेस होगी वो उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो वो वाला जो एक्सपेंस होता है ना, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसा एक्सपेंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक बार होता है। पुट टू यूज करने से पहले तक का जितना भी खर्चा होता है वो उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में जुड़ता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने उसे क्या मान लिया, नॉर्मल वेजेस मान के रेवेन्यू मान लिया। तो जब कैपिटल नेचर के आइटम्स को रेवेन्यू मान लिया, ऐसे कोई मशीन इंस्टॉल कराई, 1 लाख की मशीन है, 10,000 इंस्टॉल कराने में लग गए, तो मशीन कितने की पड़ेगी, 1,10,000, पर उसने 10,000 का जो वो नॉर्मल एक्सपेंस मान लिया। तो जब कैपिटल को रेवेन्यू और रेवेन्यू को कैपिटल मान ले, तो इस तरह की गलतियों को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब बेसिक्स गलतियां हो जाए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन, सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जरा समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन 5,000 पोस्टेड टू सोहन, पोस्टेड टू सोहन। देखो जी, गुड्स परचेज किया रोहन से, जर्नल एंट्री सबको आती है कि सर एंट्री बननी थी, परचेज अपना क्या होता है, एक्सपेंस, तो डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और नाम अगर आ गया, सब बच्चों को, बच्चे को एक बात पता है, अगर किसी भी पॉइंट में नाम आ जाए, व्यक्ति का नाम आ जाए, ये पर्सनल अकाउंट होता है, तो वो क्रेडिटर बनेगा। क्या बनेगा, क्रेडिटर। क्यों, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहां रोहन भाई हमारे क्या बनेंगे, क्रेडिटर, क्योंकि उधार खरीदा हमने उनसे, पैसे नहीं दिए हमने उनके, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई।
और लाइबिलिटी क्या हो गई, क्रेडिटर, क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन 5000। पर आपके अकाउंटेंट ने पता क्या करा, रोहन की जगह सोहन को लिख दिया। एंट्री तो बनाई पर परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत इजी सी बात मैं समझा दूंगा भाई। कुछ नहीं करना, डेबिट का कंपेयर डेबिट से करो, क्रेडिट का कंपेयर क्रेडिट से करो। ये देखो, ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। अभी आप राइट रॉन्ग से समझो, उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप डायरेक्ट दिमाग लगाना। क्या डेबिट होना है, क्या डेबिट है, ये तो ओके है। जो चीज बिल्कुल सही है उसे नहीं छेड़ना है, जहां बिल्कुल सही है वहां कुछ नहीं करना, वहां में कुछ नहीं, तो ये तो बिल्कुल ओके है। अब क्या क्रेडिट होना था, क्या क्रेडिट है, अब ध्यान देना, सोहन गलती से क्रेडिट हो गया। अब डेबिट अकाउंट को अगर खत्म करना है तो क्रेडिट कर दो, क्या करो, और क्रेडिट अकाउंट को अगर खत्म करना है, अब यहां सोहन गलती से क्रेडिट है, अब उसे क्या करूं, हटाना पड़ेगा, तो इसको डेबिट कर दो। तो सोहन डेबिट और क्या क्रेडिट होना था, ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री है, सोहन डेबिट टू रोहन। बताओ समझ में आई बात नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 4500 पोस्टेड टू सेल्स बुक। अब देखो, इसे बहुत इजीली समझना। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज करा। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज हमारा क्या होता है, डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है। एसेट भी मान लो चाहे एक्सपेंस मान लो, स्टॉक के फॉर्म से सोचोगे तो एसेट है और परचेज एक्सपेंस है, माल खरीदना, तो वो डेबिट हो जाएगा। परचेज डेबिट होना है और राम को क्रेडिट करना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। पर आपके अकाउंटेंट ने क्या करा, उसे सेल्स मान ली। क्या मान ली, तो देखो डेबिट क्या होना था, परचेज, क्रेडिट कर दिया सेल, गलती से क्या करा, क्रेडिट। तो अब उसको सही करना है ना, परचेज तो ओके है, परचेज अपनी जगह सही है, सेल गलती से आ गया, तो सेल को क्रेडिट से क्या कर दो, डेबिट। तो परचेज को डेबिट रखो, सेल्स को भी डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम। सीधी सी बात है, ये एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। देखो डायरेक्ट रेक्टिफाई बना दी मैंने, इजी पड़ेगी। ये नहीं तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, परचेज टू राम, फिर राम टू सेल, फिर कंपैरिजन करना, यही बनेगी वो। परचेज तो डेबिट होना ही है 4500 से, गलती से सेल्स में पोस्टिंग डाली तो सेल को हटाओ, सेल को क्रेडिट से क्या कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट। 4500 टू कितने रुपीज, 9000, है ना, इजी पॉइंट। ये सिंपल सी चीज है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे समझो, सोल्ड गुड्स टू विवेक 1000 पोस्टेड टू परचेज बुक। लो जी, आपने किसको गुड्स सेल किया, विवेक को। अब जब आपने सेल्स किया तो विवेक नाम आ गया है, विवेक क्या बनेगा, डेटर। पैसे नहीं दिए उसने, मैंने बताया ना, जब भी नाम आ जाए वो उधार है, तो पैसा लेना था ना। जब आप माल बेचोगे, स्टॉक सेल करोगे तो पैसा लोगे, विवेक बनेगा डेटर। और डेटर क्या होती है, एसेट। तो डेटर हमेशा डेबिट, डी से डेटर, डी से डेबिट, सी से क्रेडिटर, सी से क्रेडिट। क्या बोलो मेरे साथ, डी से डेटर, सी से क्रेडिटर। याद रखियो, डी से डेटर, डी से डेबिट, सी से क्रेडिटर, सी से क्रेडिट। डेटर आपकी एसेट है, क्रेडिटर आपकी। अब विवेक को गुड सेल किया, विवेक बनेगा डेटर और सेल्स होगी क्रेडिट, क्योंकि सेल्स अपनी इनकम है। याद रखना, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो विवेक टू सेल, पर अकाउंटेंट साहब ने इसे क्या मान लिया, परचेज। यहां ध्यान दो, परचेज क्या मान लिया। अब परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट। क्यों भाई, क्या होती है परचेज। अब परचेज डेबिट है, गलत डेबिट हो गई, अब उसे क्या करूं, और क्या क्रेडिट करना था, सेल्स। दोबारा समझो, सेल तो क्रेडिट होनी है, सेल अपनी जगह क्रेडिट होनी है, पर गलती से क्या डेबिट हुआ,
परचेज, उसे भी क्रेडिट करो, उसे भी क्या करो, तो सेल्स भी क्रेडिट और परचेज भी क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, विवेक, विवेक तो डेटर बनना ही था, तो एंट्री क्या बनेगी सर, सेल्स को क्रेडिट कर दो, सेल्स अकाउंट, परचेज गलती से डेबिट है, इसको भी क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट, कितना 1000 यहां पे, 1000 यहां पे, और विवेक आपका कितने से हो जाएगा, बताओ, समझे बात नहीं, ये था, क्लियर है ना बात, सिंपल सी बात है। तो बस ये चीज देखनी है कि क्या सही है और क्या गलत है, दोनों के बीच का डिफरेंसेस को एनालाइज करके तब आपको इसका क्या करना है, रेक्टिफाई एंट्री बनानी है। कुछ लोग राइट रॉन्ग से कर सकते हैं फिर रेक्टिफाई, कुछ लोग अगर जो एक्सपर्ट हो गए वो लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ये सिंपल सी चीज है। बाकी बात अगली वीडियो में करेंगे, अगली लेक्चर पे बात करते हैं, अभी के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए सब लोग।